जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। पटवारी ने व्यापम सहित कई घोटालों का जिक्र। 42,000 भर्तियों और घोटालों के आदतन अपराधी हो गई है सरकार। परीक्षा में मैनिपुलेशन करने वालों को सह दे सकती है। आज तक एक भी आरोपी अपराधी के रूप में सजा नहीं हुई है। एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। सॉल्वर गैंग के आधार पर फर्जी परीक्षाएं कराई गई हैं। पटवारी नर्सिंग घोटाला जिसमें विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। छोटे सा नगर पालिका नगर निगम घोटाला एमपीपीएससी भ्रष्टाचार का बड़ा जखीरा बना है। स्वास्थ्य पुलिस सभी जगह 42 से ज्यादा भर्ती घोटाले में सरकार क्या चाहती है। जिन्होंने वोट दिया उनके बच्चों का गला घोट रही है। डे टू डे करप्शन चल रहा है। जो बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं वो उसको किसी को छोड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय 70 साल के बुजुर्ग हैं, क्या शिक्षा लें। वो कह रहे हैं बच्चों के छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। बीजेपी के नेता बच्चों के कपड़े क्यों देख रहे हैं। इस तरह के सार्वजनिक बयान दुखद। पीएम का पद देश का होता है और देश के सम्मान की बात में रिएक्शन होता है। पीएम का पद या भारत माता बड़ी है। राहुल गांधी के बयान पर भी ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा था कि बंद करो, नरेन सरेंडर नहीं हुआ तो ट्रंप बार कर रहा है। हमारा सीएम सर का ताज होता है। राहुल गांधी की भाषा दिखी, ट्रंप ही नहीं दिखी। पाकिस्तान के साथ युद्ध में सब साथ थे। अमेरिका का राष्ट्रपति रोज अपमान कर रहा है। सबकी उम्र 65 साल से ऊपर है और मैं सोचता हूँ कि हम विपक्ष के जरूर है पर मेरे पिताजी की उम्र के लोग हैं ये लगभग एक दो। कैलाश विजयवर्गीय तो है ही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जितना बोला उतना काफी था। इससे ज्यादा बोलना मेरी भी मर्यादा के खिलाफ है और उन बेटियों के सम्मान के। कहा कि मंच पर नहीं बैठेंगे। बीजेपी कह रही वो अपने आप को बूढ़ा घोड़ा मान रहे हैं। कमलनाथ जी बूढ़ा घोड़ा मान रहे हैं। सर उन्होंने तर्क भी दिया कि आखिर क्यों नहीं बैठ रहा हूं, पूरा बताया और राहुल गांधी ने अपमान किया है। पूरा बताया भी उन्होंने। ऐसा है कि अभी मैं 2 दिन से ज्योतिराज सिंधिया का भी बयान देख रहा हूं। ये ज्योतिराज सिंधिया जी विदेश में पढ़े हुए हैं। भारतीय परंपराओं के और हिंदी में जो मुहावरे जो अलग अलग तरीके से कैसे अपनी बात कहने के तरीके होते हैं वो शायद वो समझते नहीं, उनकी समझ में नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि जब राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य आया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा जो काम करेगा, जो अच्छा बहादुरी से लड़ेगा, पार्टी उनके साथ है। एक और तरीके के लोग होते हैं जो सरकार का जब सत्ता आती है तब वो अपना व्यू बनाते हैं पर वो पार्टी के ही होते हैं। तो उनका वैसे भी लोग सब पार्टियों में, केवल कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में सत्ता से जुड़े हुए कई बीजेपी में जो हमारे लोग गए हैं, जो कांग्रेस में बीजेपी में गए, ये क्या है सत्ता के लिए तो गए हैं। ज्योतिराज सिंधिया कोई वहाँ सत्ता नहीं होती तो बीजेपी में चले जाते हैं। मेरा सवाल है उनसे, यार इतने साल तो नहीं गए और जब सत्ता हमारे पास थी जब उससे पहले थी तो वहाँ तो कहने का अर्थ है वो भी इसलिए गए। तो ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले, इसी उनके लिए राहुल गांधी जी ने कहा। तीसरा जो उन्होंने कहा दिव्यांग होता है इंसान, उसका सम्मान है। उसमें तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, दो हमने देखा अभी वीडियो। और जो कहावत है वो एक तरह से अपनी बात को कहने का तरीका है, उसमें किसी का अपमान नहीं। कई लोग किसी पार्टियों में होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, न्यूसेंस करना सब पार्टियों में है। तो उन लोगों को कहा कि सत्ता आएगी जब आपका उपयोग है, इसलिए किसी के लिए कहा, किसी को कहा। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी भावना बताते रहे। हमारे यहाँ एक एक सीनियर नेता सर का ताज है। मैं एज ए पार्टी की जिम्मेवारी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या सीनियर जितने अलग अलग जिलों के नेता हैं रोज बात करता हूँ, उनका गाइडेंस देता हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ। मैं उनसे अलग नहीं। मैंने हर बार कहा है मुझे पार्टी बनानी है सत्ता में लाने की। एज ए अध्यक्ष जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने मुझे ये कहा है कि समन्वय करने वाला अध्यक्ष जिले का होना चाहिए, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जिम्मेवारी है। अभी भाषण में कहा, सुनो उनका पूरा भाषण। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी उनका दायित्व निभा रही है, वो किसी न किसी प्रकार के नुक्स नहीं, पर वो घबरा भी रही है कि कांग्रेस खड़ी कैसे होगी, ये लड़ने कैसे लगी, कांग्रेस पार्टी में इतना जनसैलाब कैसे आने लगा। ये तो एकदम हार गए थे, बचेगी की नहीं पार्टी, इस तरह का रोज गीत गाते थे, हमारे पर रिएक्शन ही नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे हम लोगों को। हमें तो वो समझते थे कि ये तो डस्टबिन का हिस्सा बन गए। अब वो रिएक्शन करने लगे, यानी पार्टी सही तरीके से आगे बढ़ रही है।
और हमें उनके सर्टिफिकेट की फिर भी जरूरत नहीं है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्व है, कांग्रेस की विचारधारा पर फख्र है और हम हर हालत में इस बार सत्ता में आएंगे। दिव्यांगजन भी आए हैं, वो कह रहे हैं सड़क से संसद तक हम जाएंगे, इस बात को लेकर हमारा क्या अपमान है? दिव्यांग लोग सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि किसी को भी इस तरह की अगर किसी की भावना लगी हो तो मैं समझता हूँ कि वो अगर सही से हिंदी के जो वाक्य और मुहावरों को पढ़ेंगे तो ये कहावतें सालों से चली आ रही हैं। दिव्यांग परिवार के लोगों को तो जब आंदोलन करना था, जब मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ कट्टे भिट्टों को कोई ताज नहीं दिया जाता है, कहा हमने टीवी पे वीडियो है, तो मेरे भाई ने जिसने भी कहा, मुझे नॉलेज में नहीं है, मैं उनकी भावना को ठेस लगी तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। और चूंकि हम तो गले लगा के रखते हैं, हम मानते हैं कि भगवान ईश्वर ने अगर उनमें कोई शारीरिक दिव्यांगता दी है, इसका मतलब वो ईश्वर के स्वरूप। राहुल जी ने जो मैसेज दिया कि जो घोड़े हैं 3 तरह के, तो घोड़े की कुछ कैटेगरी अपने हम बनाएंगे, छाटेंगे आप, क्योंकि राहुल जी का मैसेज पड़ा। राहुल जी ने हम कार्यकर्ताओं को मैसेज, कांग्रेस के वर्करों को मैसेज, एक बहादुर लोग हैं, उन बहादुर लोगों को लड़ना है, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप, तो आपके मुकदमे लगेंगे, आपको सरकार डराएगी, आपके परिवार को डराएगी, आप पे अलग अलग तरह की यातनाएं देंगे, अखबार और मीडिया के थ्रू आपको बदनाम करेंगे, आपके परिवार को। पर डरना मत, एक दिन बदलाव होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं, तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग हैं उनके लिए कहा, जो अभी हाँ बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए देखे जैसे जाट के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए, इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। और जो जिनके लिए कहा, जिनको बड़े बड़े पद मिले थे और उन्होंने सत्ता छोड़ दी, जो बड़े बड़े पद, जो प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, जो पार्टी में केंद्रीय मंत्री रह लिए, जो पार्टी में सांसद रह लिए, उनको लंगड़ा घोड़ा कहा, वो सब बीजेपी में है। गलत क्या कहा? सर दिग्विजय सिंह जी ने मंच पे नहीं बैठने को लेकर 7 कारण गिनाए हैं और इसके साथ दिग्विजय सिंह जी कारणों में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सार्वजनिक रूप से एक लोक व्यवहार की मर्यादा को समझते। पार्टी के अंदर हमेशा उन्होंने ऐसी सीख दी जिससे कार्यकर्ता, नेता, हमारे जैसे पद पर बैठे हुए लोग उसको आत्मसात करें, पार्टी में सुधार करें। जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं नीचे बैठूंगा, वो मैसेज क्या है? हम लोगों को, नेताओं को ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, उनके साथ खड़े रहो, विपक्ष की भूमिका है, मंच सजाने का साधन मत बनाओ, मंच लड़ने का साधन। तो उनने जो कहा, उनने जो अपनी भावना व्यक्त की, वो मुझसे पहले व्यक्तिगत बात करके की और मैं उनके इस भाव का सम्मान करता। सर पन्नालाल साकिया गुना से विधायक है बीजेपी के, कह रहे हैं कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोगों का काम हो रहा है।